यंत्र की प्राण प्रतिष्ठा धारण विधि क्या है, यंत्र का महत्व क्या है। यंत्र का निर्माण शुभ मुहूर्त में किया जाता है। साथ ही यंत्र में प्राण प्रतिष्ठा व अभिमंत्रित भी उचित मुहूर्त में किया जाता है। साथ ही यंत्र प्राण प्रतिष्ठा की 3-4 विधियां हैं। उसमें से एक विधि का उल्लेख यहाँ इस वीडियो में बताया जा रहा है। इस विधि के द्वारा आप यंत्र में ताबीज में प्राण प्रतिष्ठा स्वयं कर सकेंगे। यदि आप आध्यात्मिक क्षेत्र से हैं अर्थात नियमित पूजा पाठ आदि करते हैं। चलिए बात करते हैं अब अपने मुख्य मुद्दे के ऊपर। तंत्र मंत्र के साथ साथ यंत्र भी तंत्र शास्त्र का अभिन्न अंग है, किंतु यंत्र में तंत्र व मंत्र दोनों सम्मिलित हैं, इसलिए यंत्र का अधिक महत्व है। कोई भी पूजा पाठ देवी देवता का यंत्र का स्मरण करते ही मस्तिष्क के अंदर रेखा, बिंदु, त्रिभुज, षटकोण, वर्ग, बीज मंत्र, अंक की एक ज्यामितीय आकृति मस्तिष्क के पटल पर उभर कर सामने आती है। तंत्र का सिद्धांत है कि यंत्र देव नगरम अर्थात यंत्र देवताओं का नगर है। यंत्रम देवानाम ग्रहम अर्थात देवताओं का निवास स्थान भी यंत्र को माना गया है। देहात मनोयर्था भेदा यंत्र देवतो स्तथा अर्थात जिस प्रकार से शरीर व आत्मा भेद नहीं है, उसी प्रकार से यंत्र और देवता में भी भेद नहीं होता। इसलिए यंत्रों को देवता स्वरूप माना गया है। विशेष साधना में मात्र यंत्र को स्थापित कर साधना कर सकते हैं, लेकिन देवी देवता यंत्र के बिना प्रसन्न नहीं होते। शास्त्रों में ये हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है, मनुष्य के सभी उपेक्षाओं आकांक्षाओं की सिद्धि अर्थात पूर्ति के लिए अनेक मार्ग बताए हैं। उसमें यंत्र मार्ग भी एक मार्ग है जिससे देवी देवताओं को प्रसन्न किया जा सकता है। यंत्रों को कई प्रकार से वर्गीकरण किया गया है, जैसे आकार के आधार पर भूपृष्ठीय यंत्र, मेरुपृष्ठीय यंत्र, कूर्म पृष्ठीय यंत्र, पातालीय यंत्र। इसके अतिरिक्त यंत्र में उत्कीर्ण आकृति के आधार पर भी यंत्र का वर्गीकरण किया गया है, जैसे रेखात्मक यंत्र। इन यंत्रों के अंतर्गत ज्यामितिक आकृतियां जैसे चतुर्भुज, वर्ग, आयत, वृत्त, त्रिकोण, चतुर्दल, पंचदल, अष्टदल, षोडश दल जैसी आकृति होती है। इसके बाद एक चित्रात्मक यंत्र होता है। इस यंत्र के अंतर्गत देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि की आकृतियां बनी होती है। इसके अंतर्गत यंत्र संबंधी मंत्र, बीज, अंक अंकित होते हैं। इसके अतिरिक्त वर्णों के हिसाब से भी यंत्रों का वर्गीकरण किया गया है, जैसे बीज मंत्र युक्त यंत्र, मंत्र युक्त यंत्र, अंक युक्त यंत्र और मिश्रित यंत्र। इसके अलावा उपयोग के आधार पर भी यंत्रों का वर्गीकरण किया गया है, जैसे पूजा करने का जो यंत्र कहलाता है पूजन यंत्र कहलाता है। एक यंत्र कहलाता है मंडल यंत्र। कुछ यंत्र धारण करने योग्य होते हैं, उनको धारण यंत्र कहते हैं। कुछ यंत्र ऐसे होते हैं जो कि साधना के समय अपने आसन के नीचे रखे जाते हैं, उनको आसन यंत्र कहते हैं। कुछ यंत्रों के दर्शन मात्र से ही व्यक्ति को लाभ प्राप्त होता है, तो उसको दर्शन यंत्र कहते हैं। कुछ यंत्र ऐसे होते हैं जो कि देवी देवताओं के छत्र के अंदर लगाया जाता है, उसको छत्र यंत्र कहते हैं। कुछ यंत्रों को या कुछ व्यक्तियों को इस प्रकार से बैठाया जाता है मंडल बना करके कि वो एक यंत्र का स्वरूप हो जाता है, तो उसको हम मंडल यंत्र कह सकते हैं। यंत्रों को बनाने के लिए कुछ विशेष दिन, तिथि, वार, मास, ऋतु, काल, स्थान पर के संयोग होने पर यंत्र लिखने का विधान बताया गया है। यंत्रों का निर्माण लेखन कार्य उद्देश्य के आधार पर अलग अलग धातु जैसे चांदी, तांबा, लोहा, भोजपत्र, वृक्ष, स्वर्ण और कुछ विशेष प्रकार के पेड़ों की पत्तियों पर यंत्र बनाए जाते हैं। इसके अलावा स्टोन, क्रिस्टल, आम, पलाश, पीपल के पाटे के ऊपर भी यानी कि उनकी लकड़ी के ऊपर भी यंत्र बनाए जाते हैं। जब हम यंत्र बना लें तो अब उसको अभिमंत्रित कर देवी देवता की इसमें प्राण प्रतिष्ठा करी जाती है। विधान से किए गए अभिमंत्रित कर प्राण प्रतिष्ठा युक्त अभिमंत्रित युक्त जो यंत्र होते हैं वही कार्य करते हैं। अब बात करते हैं यंत्रों की प्राण प्रतिष्ठा कैसे की जाती है। 2-3 प्रकार की विधियां हैं, उसमें जो ये विधि बता रहे हैं पहले इस विधि को आप समझ लीजिएगा। ये जो चित्र के अंदर एक यंत्र बताया गया है, पहले इस प्रकार का एक यंत्र बना लें या बनवा लें आप। इस यंत्र के बीचों बीच आप अपना जो कोई भी यंत्र बनाया है, जो कोई भी ताबीज बनाया है आपने,
इसके बिल्कुल सेंटर के अंदर रखेंगे। जहां पर कि साधकस्य लिखा है वहां यंत्र या गंडे ताबीज को रखेंगे। सदस्य के स्थान पर उस व्यक्ति का नाम लिखें षष्ठी विभक्ति लगा करके, जिसके लिए कि ये यंत्र गंडा ताबीज बना देना है। यानी कि जिस व्यक्ति के लिए बना रहे हैं उसका नाम लिखेंगे, लेकिन षष्ठी विभक्ति लगाकर लिखेंगे। जैसे अगर किसी का नाम राम है तो रामकस्य लिखेंगे, विजय है तो विजय सस्य लिखेंगे। फिर यंत्र गंडा ताबीज को व्यक्ति का नाम जहां लिखा है उस पर स्थापित करेंगे। इस यंत्र को देखें, साधकस्य के दोनों ओर कुरुकुरु लिखा है। साधकस्य साध्यम कुरुकुरु, कुरुकुरु के नीचे मध्य में यंत्र बीज हंसो लिखा जाता है। फिर यंत्र के भीतर ही चारों दिशाओं 10 दिशाओं में 10 दिक्पाल के बीज मंत्र का उच्चारण करेंगे और कुछ अक्षत छोड़ेंगे। 10 दिक्पाल के जो बीज मंत्र है वो इस प्रकार से है। लम रम मम शम वम यम शम हम आम ह्रीम लिखें, या इस प्रकार से बोल सकते हैं। यंत्र गायत्री के 3-3 वर्णों को 8 दिशाओं में लिखना चाहिए जब यह यंत्र पूर्ण होता है। यंत्र के बाहरी ओर मंत्र प्राण प्रतिष्ठा कोई मंत्र को लगाना चाहिए। फिर इसे किसी पाटे पर लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछा करके इस यंत्र को स्थापित करेंगे। अब जिस यंत्र की स्थापना करनी है हमारे को, यानी कि प्राण प्रतिष्ठा करनी है, या किसी गंडे ताबीज को या शक्ति कवच को आप अभिमंत्रित प्राण प्रतिष्ठित करनी हो, फिर चाहे वो स्वर्ण का हो, चांदी का हो, तांबे का हो, लोहे का हो, पंचधातु का हो, अष्ट धातु का हो या भोजपत्र का हो, उसे इस यंत्र के ऊपर स्थापित करेंगे। इसके पश्चात पाटे के ऊपर ही एक चावल की ढेरी बनाए, उस ढेरी के ऊपर एक कलश भरकर स्थापित करेंगे। जल से भर करके कलश का पूजन करें। कलश के जल के अंदर अक्षत पुष्प सुपारी आदि डाल करके हम पंचोपचार करेंगे और कलश के ऊपर हाथ रख करके हम इस प्रकार से 21 बार इस मंत्र का उच्चारण करेंगे। आम ह्रीम क्रोम ह्रूम, इस प्रकार से हम उसकी जो कलश की है हम यहाँ पे स्थापित कर देंगे। इसके पश्चात यंत्र ताबीज में प्राण प्रतिष्ठा मंत्र के द्वारा इसमें यंत्र देवता की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। यंत्र गायत्री के द्वारा यंत्र का षोडशोपचार पूजन करेंगे। वह श्रद्धा व भक्ति व सामर्थ्य के अनुसार कम से कम 5 या 11 या 21 माला अमुक देवी देवता का जप करेंगे। प्राण प्रतिष्ठा मंत्र हमारे एक वीडियो में दिया गया है, उस वीडियो की लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। वह यंत्र गायत्री मंत्र इस प्रकार से है। यंत्र राजा है विद्महे वर प्रदाय धीमहि तन्नो यंत्र प्रचोदयात्। अब उपरोक्त विधि से शास्त्रोक्त विधि द्वारा यंत्र ताबीज में प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। इसके पश्चात इस ताबीज को या जो कोई भी आपने अमुक देवी देवता का यंत्र ताबीज यहाँ पर रखा है उसके ऊपर 108 नाम उस देवी देवता के अलग अलग स्वरूप का उच्चारण करेंगे और उच्चारण करते हुए इसके ऊपर अक्षत छोड़ेंगे। साथ ही यंत्र यदि धातु का है तो इस पर पंचामृत दूध या केसर या जल से अभिषेक करेंगे। यदि मंत्र भोजपत्र का है तो उसकी जगह पर किसी सुपारी पर अभिषेक कर्म करेंगे, लेकिन इसको यंत्र के ऊपर से हटा करके करेंगे, किसी दूसरे बर्तन में लेकर के। यह सब क्रिया पूर्ण होने के पश्चात किसी ब्राह्मण सौभाग्यवती स्त्री या कुमारी को भोजन करवाएं और दक्षिणा देकर के उससे आशीर्वाद लेवें। मित्रों, विशेष ध्यान ये रखें कि यंत्र प्राण प्रतिष्ठा हो या आपको बनाना हो, गुरु के निर्देशों का पालन अवश्य करना चाहिए। बिना गुरु निर्देशन, बिना गुरु की कृपा के यंत्र का फल प्राप्त नहीं होता, वरना ये यंत्र मात्र एक चित्र के समान ही रहेंगे। बाजार में मिलने वाले गोल्डन यंत्र चाइना मेड होते हैं, वो रबड़ स्टाम्प पैड यंत्रों से दूर रहें। इसमें ना तो कोई फायदा होता है ना नुकसान होता है, किंतु ऐसा पैसा अवश्य खर्च होता है, साथ की आपकी एनर्जी भी खराब होगी। जिंदगी भर उनकी पूजा पाठ करें तभी वो यंत्र चलायमान नहीं हो सकते। मित्रों, यदि आप हमारे द्वारा यंत्रों को बनाने व यंत्रों का परिचय व प्राण प्रतिष्ठा विधान सीखना चाहते हैं और अच्छी तरह से,
तो हमारे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। ध्यान रहे, फालतू टाइम पास के लिए तू कतई हमारे को कांटेक्ट न करें। अब मैं अपने वाणी को यही विराम देता हूं। साथ ही उन महानुभावों से निवेदन करूंगा जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल बटन को अवश्य दबावें। जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय श्री ओम यंत्र राजाय नमः।